थैंक यू। आपकी रिक्वेस्ट मैंने मान ली है मनोज बाबू। बिल्कुल आखिरी डेट पे इंस्पेक्शन किया है। कल वो लोग आपको माल डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज रात को ही उनका गोडाउन खाली होने वाला है। ओह आई सी। और वही माल परसों बोस एंड कंपनी के ट्रक में आपके पास पहुंच जाएंगे विद प्रॉपर चालान। थैंक्स, थैंक यू। मनोज ने सारा माल गोडाउन में भेज दिया है। लेकिन सर, चालान, ऑर्डर स्लिप? साइन कर दीजिए। अरे सर, मुझे क्यों दे रहे हो? अब से ये तुम्हारे बॉस हैं, यही साइन करेंगे। मेरी ही चाल है। जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो मेरा ही आदमी है। मैंने ही उसे सिखाया था कि तुम्हारा वर्क ऑर्डर पुलिस के सामने पेश करके यही बयान पुलिस को दे कि मैनेजर के कहने पर ही यह चोरी की गई है। इस वक्त अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं तब तो यह मामला रफा दफा हो जाएगा। एक मुजरिम के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। आइए ऑफिसर। ड्राइवर फॉलो हिम। जल्दी चलो। भाग गया साला। चलो। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटी, तू उसे एक खत भेज दे, वो आकर इस घर का बंदोबस्त कर दे और राजीव के पैसे भी मैं लौटा दूं और फिर वो रमा को भी ढूंढ कर लाए। तू चिंता मत कर, रहने लायक एक घर का बंदोबस्त सोमनाथ जरूर कर लेगा। उसके बाद शुभम से तेरी शादी करवा के मेरी छुट्टी, फिर मैं आराम करूंगा। मैं अभी भैया को टेलीग्राम करती हूँ पापा। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ चकोर देखे चांद की ओर, भौरा डोले फूलों की ओर, तुझसे मिलने बोलो अब जाओ कहाँ, तुम बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे। पास होने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ और जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तुम मामा को कुछ नहीं बताओगे? यमराज जीजा भागना कोई नहीं है अपना, तो तुम ही बताओ। तो वो जायदाद में
वापस ले पाऊंगा? सोमनाथ ने चोरी की है? क्यों? आपसे उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने उसे त्याग दिया है। अरे जनाब, मुसीबत पड़ने पर शेर भी घास खाने लगता है। उसके आते ही मैं आपको खबर दूंगा। यस, मैं खुद खबर भिजवाऊंगा। मैं भाग रहा हूं। कहां जाकर मैं अपना सर छुपाऊं, उसकी भी जगह नहीं है। घर नहीं जाकर तुम यहां क्यों आए हो? डर से। तू हमारी कंपनी के मालिक को नहीं जानता। वो मेरा घर जानता है। वो मेरे घर पे पुलिस भेजेगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो शुभम, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? भैया को गिरफ्तार करने पुलिस आई थी। भैया ने चोरी की है। अब क्या होगा शुभम? आखिरकार भैया ने चोरी की। रो मत, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आएंगे। फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भैया को चोरी करनी पड़ी, लेकिन किसके लिए? घर जाओ। एक चोर के लिए ऐसे रो मत तुम। जाओ। तुमने देखा ना, मेरी इकलौती बहन भी ये मानती है कि उसका भाई चोर है। अब मेरे पापा पे क्या बीत रही होगी? तुम ये केस लड़ो सोमनाथ। लड़ूंगा। कोर्ट में जाकर मैं सब कुछ बताऊंगा, जो कुछ भी हुआ है। और अगर उसके बाद मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। सुनो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। कंपनी का नाम क्या है? मालिक कौन है? राजीव बोस। क्या कहा? क्या तुम उसकी वकालत करने आए हो? नहीं, जो न्याय करते हैं वकालत उन्हीं के सामने करनी चाहिए। आपके लिए तो न्याय शब्द का कोई मोल ही नहीं है। तुम्हें और भी कुछ कहना है? हाँ, कहना है। माँ की जायदाद आपने कैसे अपने नाम की है वो बस आप ही को पता है। मैंने आपसे कभी वो नहीं मांगी, लेकिन तो एक चोर की वकालत करने आए हो? नहीं, एक चोर को वार्निंग देने आया हूं। कहीं आपका तीर आप ही के सीने में ना चुभ जाए। पापा, तुम छुप छुप के क्या सुन रही हो? इतिहास। इतिहास मतलब अतीत के पन्नों का वर्तमान में कोई काम नहीं। कभी कभी काम आ भी सकते हैं पापा। तो फिर उस इतिहास को जला देना चाहिए। लुक्का छुपी खेलता है, लुक्का छुपी। खाएगा कब? इसे देखकर तो लगता है इसे भूख लगी है। अभी खिलाती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर, कैसा लग रहा है? दिन में ऑफिस, रात में अभी नहीं साहब और मेम साहब अभी फैक्ट्री जाएंगे। बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए ना। अरे जाओ। सुनो, अगर तुमने तय कर लिया कि इसके पिता का परिचय नहीं दोगी तब क्या? बोलिए। जब इसकी जिम्मेदारी मेरी है तब इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा। एक बात बता सकते हो भैया? क्या? बुआ की संपत्ति तुमने क्यों नहीं वापस मांगी? क्या करूं वापस मांग के? मामा अगर अकेले होते तो मांगता, लेकिन तू भी तो है, मेरी एक ही तो बहन है। वापस मांगकर तुझे रास्ते पर ला दूं? सोच ले कि तेरी शादी में तेरे इस नालायक भैया ने तुझे तोहफे में दी है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। क्या? सोमनाथ के पापा से
वो 1 लाख रुपए मत मांग। ये सोच ले वो मेरे हिस्से के थे, मैंने ले लिए, ठीक है? सब क्यों तेरे जैसे नहीं होते हैं भैया, तेरे जैसे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, एक बार मुझे बच्चे से मिलने दीजिएगा। नहीं नहीं, जाओ भागो, नहीं तो बहुत मारूंगा। यहाँ बच्चा चोरी करने आया है। भागो, निकलो यहाँ से। भवानी, कौन आया था? कोई बदमाश था दीदी। मुन्ने के बारे में पूछ रहा था। हाँ, क्या पता वो किस मकसद से आया था। पहले भी आया था, लगता है बच्चा चोर है। ओह, तो फिर अब हमारी शादी से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हुई भी तो क्या तुम उम्मीद छोड़ोगे? कितनी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे पुराने आशिक से छीन के जो लाया हूँ। अच्छा हुआ पहले से शादीशुदा था, मुझसे शादी करता तो उसे जेल जाना पड़ता। आखिर कब तक भागता फिरेगा? एमकॉम पास करने के बाद उसे चक्की जरूर पीसनी पड़ेगी। शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। हो सकता है कभी पता चले तुम्हारी भी एक बीबी है। तो फिर उसने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? मैं शादीशुदा हूँ कह के? याद रखना, अगर ज्यादा बात की तो गला घोट के मार के तुम्हें नदी में बहा दूंगा। अगर वो कभी आ गया तो क्या करोगी बेटी? अकेला नहीं आएगा। अगर कभी आया भी तो अपनी पत्नी के साथ ही आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ पापा। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे अपनी पत्नी के साथ जाते हुए। कहाँ देखा था बेटी? खड़ी क्यों हो गई? बताया नहीं कहाँ देखा था? मुन्ना रो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? भूख लगी होगी, भूखा थोड़ी रखूंगी उसे। मेरे ही लालच ने मेरे बेटे का यह हाल किया है बेटा। मैं अब तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा बेटा। आप बिल्कुल मत सोचिए। सोमनाथ को बेकसूर साबित करने की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैंने आप लोगों से कहा नहीं था। राजीव बोस मेरे मामा हैं, उन्हें मनाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन जिस कंपनी ने केस किया है उन्हें क्या समझाओगे? असली चोर को उनके हाथों सौंप दूंगा। सुनो, खबर मिली तुम्हें? पवित्र के नाती का अन्नग्रहण है। सिक्किम में 30,000 टन जीआई पाइप डिलीवर करने का समय आ गया है। क्या करोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से नाती के अन्नग्रहण के दिन ही पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। आप फिक्र मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। नाती के अन्नग्रहण के दिन ही पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। पीके सेन का गोडाउन तुम खाली कर दो। तुझे पता है वो उनकी बेटी है? हाँ, अब तक लगता था। क्या नाम है उसका, जानती हो तुम? रमा दत्त। भैया,
सोमनाथ का वो चोरी का मामला। वो चोरी का मामला मैं संभाल लूंगा। उसके बाद रमा भाग के कहां जाएगी? अगर आज इसका पिता रहता। उसकी बात मत कीजिए पापा। मामा जी कहां जा रहे हैं? ये सब काम तो वो अकेले नहीं करते। पीके सेन के नाती के अन्न ग्रहण में गए हैं। अब तो समझ रहा है ना? अगर पापा खुद इस फंक्शन में मौजूद रहेंगे तो फिर किसी को शक ही नहीं होगा। सही कहा, मैं चलता हूं। लेकिन मनोज उनके इशारों पे काम कर रहा है, ये कैसे साबित करूंगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तू जा। कहां? पीके सेन के गोडाउन में। और तू? पुलिस स्टेशन। गोडाउन से माल चोरी हो रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? एक नागरिक के तौर पे क्या मैं ये आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकती? अगर मैं कहूं कि इसका कोई और मतलब है, आप भी उन चोरों में से एक हैं। पुलिस को गलत खबर देके चोरों की मदद कर रही हैं। तो फिर मुझे साथ लेकर चलिए। मुझसे पूछताछ करके जो वक्त जाया कर रहे हैं, इससे उन चोरों की बहुत मदद हो रही होगी। उन चोरों की मदद करके आपका क्या फायदा? खामोश! आप किससे बात कर रही हैं, आपको पता है? थाने के एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे शायद अपनी जिम्मेदारी अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको लॉकअप में बंद कर सकता हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। लेकिन राजीव बोस की बेटी को लॉकअप में बंद करके आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? आप राजीव जी की बेटी हैं? जी। फोन में उनसे बात नहीं हो पाएगी। वो अभी पीके सेन के घर इनविटेशन पे गए हैं। मिस्टर सेन की गोदाम से माल कौन चोरी कर रहा है? मिस्टर राजीव बोस के भाड़े के गुंडे। What? आप अपने पिता के नाम पे शिकायत कर रही हूँ। अब जाइए और उन्हें अरेस्ट कीजिए। मैं वहाँ जाकर मेरे पापा और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले कर दूंगी। सुनो, लोखंडे से कहो अभी फोर्स लेकर पवित्र सेन की गोदाम में जल्द से जल्द रेड करें। ओके सर। भैया, इस घर में क्या हो रहा है? मालिक के नवासे का अन्न ग्रहण है। जाओ जाओ, वहां जाके बैठो। अरे भिखारियों को बाद में खाना मिलेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा? जाओ जाओ, उनके साथ बैठो। जाओ। सब कुछ होते हुए भी मैं भिखारी हूं। मैं
यू आर अंडर अरेस्ट मनोज बाबू। थैंक यू शुभम बाबू, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़वा दिया। लेके चलो। मुन्ना, बड़े होकर अपने पापा का कलंक मिटा देना। तेरे पापा चोर नहीं हैं। मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं है तेरा पापा। झूठ है ये। तुम्हारा कलंक कभी नहीं मिटेगा। इन सब का क्या मतलब? चोरी, दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करना गुनाह है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सॉरी पापा, हम दोनों ने ही प्रायश्चित किया। भैया, मैंने अपना वादा निभाया है। मनोज पकड़ा गया। मैंने भी अपना वादा पूरा किया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। चलो। मौसा जी, जब तक ना मैं सब कुछ विपाशा को देकर मैं गिफ्ट डीड रजिस्ट्री करता हूं, तब तक विपाशा मेरे साथ रहेगी बेटा। पहले एक बेटी थी, अब 2 बेटियां रहेंगी। रमा, अपनी अमानत संभालो। रमा, तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी? कैसे मुंह दिखाऊं तुम्हें? मेरी वजह से इतना कुछ हुआ। मेरी वजह से? तुमने भी तो बहुत कुछ झेला है ना। रमा, मेरी तरफ देखो। भाभी, पापा आए हैं। बेटी, मैं तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम लोगों को यहाँ लेने आया हूँ। इसे मुझे दो। अब कोई रोना धोना नहीं। तुम अपने टूटे हुए परिवार को इस बच्चे की मदद से एक बार फिर से जोड़ लो। चलो। तुम ही बोलो ना मुझसे, तुम ही बोलो ना मुझसे, प्यार मिलेगा कहाँ? तुम ही बोलो ना मुझसे।